मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले यह बताना चाह रहा हूँ कि आज की जो क्लास होगी वो केमिस्ट्री की होगी, जिसमें अपन मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर 1 अपन ने पढ़ लिया था। अब लेक्चर 2 आज अपन पढ़ेंगे, जिसमें भी अपन बेसिक ही पढ़ेंगे मोल के बारे में। अभी मोल वैसे स्टार्ट नहीं हुआ है, तो अपन मोल का बेसिक पढ़ रहे हैं। आपसे मेरी यही उम्मीद है कि आप यदि मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर एंड लाइक करो। तो अपन टाइम को ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे जो पहला टॉपिक है, सबसे पहला जो टॉपिक है, कुछ महत्वपूर्ण परमाणुओं के द्रव्यमान, जो आपको याद करना है। कुछ महत्वपूर्ण परमाणु के द्रव्यमान। यदि इंग्लिश में देखें तो सम इंपॉर्टेंट एटॉमिक मास, मास ऑफ सम इंपॉर्टेंट एटम लिख सकते हैं। मास ऑफ सम इंपॉर्टेंट एटम। तो आपको ये याद करने हैं। वैसे तो आईआईटी के जो जेई का पेपर होता है उसमें फर्स्ट पेज पे लिखे हुए होते हैं, जो जो पेपर में काम आते हैं वो सब लिखा हुआ होता है। जो जो एटॉमिक मास होते हैं उनके सबके लिखे हुए होते हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे एक सारणी बना लेते हैं। सारणी के माध्यम से अपन लिखने वाले हैं। तो इधर लिख लो तत्व, ठीक है। सेकंड नंबर लिख लो परमाणु भार, यहां लिख लो परमाणु भार, ठीक है। और फोर्थ लिख लो, वो थर्ड लिख लो इसमें ग्राम में परमाणु भार, ठीक है। तो ग्राम में परमाणु भार का मतलब यहां पे लिख लो आप 1 मोल, ठीक है। तो 1 मोल जैसे ही आएगा तो ग्राम में लिख लेंगे इसको। सबसे पहले आप लिख लो हाइड्रोजन, पहले मैं एटम लिख लेता हूं इधर। हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक है। और अपन यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। अभी तो इतना ही लिखते हैं, फिर ड्रॉप करके आगे लिखेंगे। तो सबसे पहले हाइड्रोजन का लिखते हैं। हाइड्रोजन का कितना होता है 1 AMU। अब इंग्लिश वाले सोच रहे हो इसको क्या बोलते हैं, इसको एलिमेंट बोलते हैं, इसको एटॉमिक मास बोलते हैं, ठीक है। ये ग्राम एटॉमिक मास होगा, ग्राम एटॉमिक मास, ओके। तो अपन यहाँ पे देखते हैं। अब जो एक AMU हो गया, तो मैंने आपको बताया था 1 मोल ग्राम परमाणु का जो वेट होगा ग्राम में, वो AMU हटा के ग्राम लगा दो। यहाँ पे हीलियम का आने वाला है। हीलियम का क्या आएगा, हीलियम क्या होता है 4 AMU। तो यहाँ पे 4 ग्राम आने वाला है। उसके बाद कार्बन का आएगा 12 AMU। ये क्या आने वाला है 12 ग्राम। उसके बाद नाइट्रोजन का आने वाला है 14 AMU। यहाँ पे क्या आएगा 14 ग्राम, ठीक है। उसके बाद जो ऑक्सीजन का आएगा, ऑक्सीजन का क्या आएगा 16 AMU, ठीक है। यहाँ पे क्या आने वाला है 16 ग्राम। उसके बाद जो यहाँ पे ये सोडियम है, सोडियम का आएगा 23 ग्राम AMU। यहाँ पे मैग्नीशियम का आने वाला है 24 AMU। और एल्यूमिनियम का आने वाला है 30 और 27 AMU। आप इनको ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो। ग्राम में इधर लिख देता हूं मैं, जो है 23 ग्राम, ये क्या हो गया 24 ग्राम, और ये हो गया 27 ग्राम। यहाँ पे आप इनको नोट कर ले, वीडियो पॉज करके भी आप इसे नोट कर सकते हो। अब जो अपना नेक्स्ट होगा
नेक्स्ट जो मैं यहाँ पे ओनली इम्पोर्टेंट लिख रहा हूं, इम्पोर्टेंट आएंगे सारे यहाँ पे। अगला जो इम्पोर्टेंट है, अगला इम्पोर्टेंट है फॉस्फोरस, सल्फर, फॉस्फोरस, सल्फर, सल्फर के बाद है क्लोरीन, फिर है पोटेशियम, फिर है कैल्शियम, फिर क्या है, कैल्शियम के बाद है फेरस जिसको आयरन बोलते हैं, फिर है एजी जिसको सिल्वर बोलते हैं। लिखते जाओ इनको, ये सिल्वर मैंने बताया नहीं आपको, लेकिन आप जब पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद है आई जिसको क्या बोलते हैं, आई को क्या बोलते हैं, क्लोरीन फ्लोरीन, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन, आयोडीन बोलते हैं। ठीक है, आयोडीन लिख लो इसको, आयोडीन, ये आप लिख लिए होंगे। तो अब इसका जो यहाँ पे फॉस्फोरस का वेट आने वाला है, फॉस्फोरस का वेट आएगा यहाँ पे 31, इसका आने वाला है 32, इसका आने वाला है 55.5 जो कि अपन ने कल फाइंड किया था, इसका आने वाला है 39, इसका आने वाला है 40, सही है 39 सही है, यह है 56, इसके आने वाला है 108 यानी 108, यहाँ पे आने वाला है 127। अब ग्राम में कन्वर्ट करना है तो ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं। ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आप लिख दो 31 ग्राम को 31 एएमयू को ग्राम में लगा दो, फिर 32 ग्राम, फिर हो जाएगा 35.5 ग्राम। बस यहाँ पे एएमयू की जगह चेंज करना है, चेंज ग्राम। आप ये सब लिख सकते हो इधर वाले, तो आप प्लीज वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। अगला जो अपना यहाँ पे है एयू जिसे गोल्ड बोलते हैं, दो है, दो को और लिख लो, दो है उनका नेम लिखवा देता हूं और उनके एटॉमिक मास लिखवा देता हूं। ठीक है, अगला क्या है, अगला है एयू और उससे अगला है, ये हाफनियम बोलते हैं, इसको गोल्ड बोलते हैं, इसको हाफनियम। ठीक है, इसको हाफनियम, इसको गोल्ड। तो इसका होता है 197, 197, इसका होता है 208। आप इनको इस सबको याद कर सकते हो। सॉरी 208 नहीं होता, 200 होता है। तो यहाँ पे इनको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 197 ग्राम होने वाला है, ये 200 ग्राम। ठीक है, आप इनको नोट कर लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको यहाँ पे 5 यहाँ पे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, 5 नहीं 3 ही करवाऊंगा इस पे। तो एग्जाम्पल आप लिख लो इस पे। एग्जाम्पल क्या है कि 10 मोल कार्बन, 10 मोल कार्बन का, यानी यहाँ पे फाइंड दी मास, मास फाइंड करना है। क्वेश्चन ये है, पहला क्या है इसमें 10 मोल कार्बन, 10 मोल कार्बन। दूसरा क्या है 5 मोल सोडियम। ठीक है, दो ही कर लेते हैं, इजी है वैसे तो ये। और वीडियो पॉज करके इसे सोल्व कर सकते हैं, कितना आएगा आंसर। आंसर क्या है 1 मोल। आपको अगर पिछली वाली सारणी याद है तो आप सीधे कर लोगे। तो 1 मोल बराबर कितना होता है कार्बन का 12, तो 10 मोल बराबर कितने आने वाले हैं 120 ग्राम। यहाँ पे 1 मोल सोडियम बराबर 23 ग्राम होता है, तो 5 मोल बराबर 5 गुना 23 बराबर 115 ग्राम। ओके, आप इसे नोट कर सकते हो वीडियो पॉज करके। अब आगे जो अपन पढ़ने वाले हैं वो है मॉलिक्यूल, जिसको हिंदी में बोलते हैं अणु। अणु क्या होता है, अणु जैसे परमाणु, अपन ने ये सब परमाणु पढ़ रहे थे। परमाणु को अगर जोड़ दे, परमाणुओं को अगर जोड़ दे, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं को यदि जोड़ दे तो अणु का निर्माण होता है। तो अपन देखते हैं अणु का निर्माण कैसे होता है और उनके अपन एटॉमिक मास कैसे फाइंड करेंगे, यानी मोलिकुलर मास निकालेंगे, क्योंकि वहां पे अणु है तो अणु को बोलते हैं मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे अपन एटॉमिक मास बोल रहे थे, वहां पे क्या बोलेंगे मोलिकुलर मास।
ठीक है, तो अपन देखते हैं। अब लिख लो अणु। अणु जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मॉलिक्यूल। ठीक है, अब अपन इस पर लिखते हैं कि होते क्या है, परमाणु की निश्चित संख्या के, लिख लो इसको, परमाणु के निश्चित संख्या के संयोजन से अणु बनते हैं। ठीक है, तो यानी परमाणु, एटम है, एटम परमाणु है, तो परमाणु जैसे एक H हो गया और एक तो हाइड्रोजन हो गया ऑक्सीजन, इन दोनों को मिला के क्या बनता है H2O, जिसे अपन जल बोलते हैं। तो H2O एक मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे उसका वेट कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे ये सब देखते हैं। परमाणु की निश्चित संख्या के संयोजन से अणु बनते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, आपको ये पता चल रहा होगा कि अणु क्या होते हैं। तो जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ये क्या है, परमाणु। ऑक्सीजन क्या है, परमाणु। इन दोनों का जब अपन क्या करते हैं, संयोजन करते हैं, संयोजन यानी एडिशन करते हैं, तो क्या आता है H2O। तो H2O का वेट कैसे फाइंड करेंगे, अब यहाँ पे H2 है, तो एक H का मान कितना बताया था मैंने, 1 ग्राम, तो 1 ग्राम। अब यहाँ पे अपन सारे मोल में फाइंड करने वाले हैं मास, तो यहाँ पे H2 का क्या होगा, 1 गुणा 2, यानी 2 H2 है तो 1 का 2 है, प्लस ऑक्सीजन का कितना था 16, तो यहाँ पे कितने वाला है 18 ग्राम। ये आपको सिंपल ही आ गया होगा समझ में कि एक H का जो वेट होता है था मैंने, एक H का वेट 1 ग्राम होता है, तो 2 H का वेट कितना आने वाला है, 2 गुणा 1 प्लस 16, तो यहाँ पे H2 का वेट आ गया। उसके बाद अपन नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं Na2SO4। एग्जांपल है 10 मोल Na2SO4 का मास क्या होगा। ठीक है, तो आप इसे वीडियो पॉज करके सोल्व कर सकते हो, वैसे तो कैलकुलेशन ही है इसमें, तो कैलकुलेशन है तो अपन यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले 10 मोल का चाहिए, तो 10 गुणा, अब इसका जो पूरा वेट है Na2 2 है, तो एक Na का कितना बताया था मैंने 23, तो S का क्या बताया था मैंने 36, प्लस ऑक्सीजन एक का कितना बताया था 16 गुणा 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे सिंपल हो गया 10 गुणा 46 प्लस 36 प्लस 64, तो यहाँ से कितना आने वाला है, सिंपल से यहाँ से आने वाला है 146 गुणा 10 बराबर 1460 ग्राम, यहाँ से आ गया 1460 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। आप इसे इस टाइप से भी कर सकते हो, Na लिखोगे सबसे पहले, Na का कितना है 23, तो 2 है यहाँ पे 2, S कितना है 1, तो 36, उसके अलावा O कितने हैं 4, तो 4 गुणा 16, तो अब इनको तीनों को जोड़ के 10 से भी गुणा कर सकते हो। ठीक है, तो अपन आगे देखते हैं, आगे इस पे एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले आप इसमें अणुभार ही है आगे भी, तो आगे अपन देखते हैं अणुभार कैसे फाइंड कर रहे हैं, तो अपन देखते हैं आगे क्या है। इसमें आगे का एग्जांपल है, पहले वो सोल्व कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, प्लीज लाइक एंड कमेंट एंड शेयर जरूर करें। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है, लिख लो एग्जांपल कि 5 मोल Al2SO4, 5 मोल Al2
SO3 का होल 4, SO4 का होल 3 है, होल थ्राइस के बार ज्ञात करें। बार यानी मास हो गया, मास फाइंड करें। ठीक है, थोड़े बहुत इंग्लिश तो चलेगी यार। तो यहाँ पे 5 मोल है, तो सबसे पहले आपको बिल्कुल सिंपल सा लिखना है, एल्यूमिनियम का कितना होता है, कितना बताया था मैंने एल्यूमिनियम का, 27 गुना 2 करना है। यहाँ पे सल्फर का कितना बताया था, कितना, यहाँ पे जब 3 आ जाए तो इसका मतलब ये है कि अंदर सल्फर का 1 है, तो 1 गुना 3 करेंगे, और अगर यहाँ पे 4 है तो 4 गुना 3 करेंगे। तो यहाँ पे सल्फर का 1 का मैंने बताया 36, तो यहाँ पे कितने हैं 3, और ऑक्सीजन का मैंने कितने बताया 16, यहाँ पे कितने हैं 12। तो इनको सोल्व करेंगे तो 54 प्लस 36 दुआ 72, 36 108, ठीक है, इक्वल टू 12 72, 12 एकम 12 और 7 19। ठीक है, तो अपन इसको आप जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद आ रहा है 12 2 14, हासिल 1 5 3, ठीक है, 354 यहाँ पे आने वाला है वेट। तो 354 जैसे ही वेट आ गया, ठीक है, ये 12 गुना 16 सही है एकदम, 12 गुना 16 है 192, 12 6 72, 12 एकम 12 सही है एकदम। तो आगे अपन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 5 मोल का पूछ रहे हैं, तो 5 गुना 3 5 4, 5 गुना 3 5 4 जैसे ही करोगे, लिख दो यहाँ पे 5 मोल Al2SO3 SO4 का होल थ्राइस। तो 5 गुना कितने आने वाला है 354, 5 चौक 20, 5 पंजे 25 और 2 27, 5 के 15 और 2 17 ग्राम यहाँ पे वेट आने वाला है। इसी के साथ यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त होता है। उसके बाद अपन देखते हैं यहाँ पे कि मोलर आयतन क्या होता है। ठीक है, मोलर आयतन से पहले अपन ये देखते हैं, ये तो आ रहा है अपना मोल में ग्राम अणुभार, यानी मोल में ग्राम एटॉमिक मास। यदि एम लगा दे तो यहाँ पे क्या आने वाला है अणुभार। तो आप लिख सकते हो ये है मोल में ग्राम अणुभार या ग्राम एटॉमिक मास। और यदि यहाँ पे 1770 एएमयू लगा दे तो क्या आने वाला है अणुभार, ओनली अणुभार। ठीक है, आप इसे भी नोट करें। उसके बाद अपन देख रहे हैं मोलर आयतन क्या होता है। मोलर आयतन के बाद अपन देखेंगे यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी ट्रिक जो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी, उसके माध्यम से आप काफी चीज यानी केमिस्ट्री का बेस बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो। जितना अपन ने यहाँ पे पढ़ाया वो पूरा एकदम से अच्छा लगेगा वहां पे। अब यहाँ पे देख रहे हैं मोलर आयतन, लिख लो टॉपिक का नाम मोलर आयतन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ मोल्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आने वाला है किसी पदार्थ के 1 मोल के आयतन को, कोई है पदार्थ, ठीक है, पदार्थ आप जानते हो जैसे स्टोन मान लो, कोई भी पत्थर हो गया, कोई भी पदार्थ किसी पदार्थ के 1 मोल आयतन को मोलर आयतन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मोल। तो आपको वॉल्यूम ऑफ मोल से डेफिनेशन पता चल रही होगी, किसी पदार्थ के 1 मोल आयतन को क्या बोलते हैं मोलर आयतन। तो लिख लो ये डेफिनेशन, किसी पदार्थ के 1 मोल आयतन को 1 मोल के आयतन को मोलर आयतन कहते
यहाँ पे याद कर ले स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, मानक ताप व दाब क्या होते हैं, लिख लो ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, शॉर्ट में इसे बोलते हैं एसटीपी। तो अपन आगे यूज करने वाले हैं एसटीपी पर आयतन। तो ठीक है, यहाँ पे टी डिग्री यानी टी डिग्री बराबर 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है। आप ये बात एकदम क्लियर अपने माइंड में बैठा लें। तो यहाँ पे प्रेशर बराबर 1 atm होगा जब ये होगा, और एक बार 1 atm को एक बार भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये बात आप नोट करें, ये बेसिकली याद करने की बात है। एचटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन, यदि आपको ये तीनों कंडीशन दी हुई है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी बराबर आदर्श गैस का समीकरण होता है, आइडियल गैस इक्वेशन होती है, वो जो कि अपन आइडियल गैस जो चैप्टर है उसमें यहाँ पे स्टडी करने वाला है। उससे पहले आप ओनली एक बात लिख लो, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। आगे मैं आइडियल गैस में इसका पूरा एक्सप्लेन करूंगा। इसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, हिंदी में क्या हो गया, आदर्श गैस समीकरण लिख सकते हो। इसका नाम हिंदी में आदर्श गैस समीकरण। तो एचटीपी पर जो एक मोल गैस का आयतन होता है, ये बात आप प्लीज नोट में जरूर लिखें। 1 मोल गैस का एचटीपी पर आयतन कितना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, 22.4 लीटर। ये बात एकदम दिमाग में फिट कर ले, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये लिख लिए, इसको आप कोष्ट यहाँ पे बंद कर लो एक डब्बे में और स्टार का साइन लगा लो। ये हो गया इंपॉर्टेंट बात। अब आपको ये सोच रहे होंगे सर ये पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, तो ये अपन बेसिकली अभी ओनली ये इक्वेशन लिखे हैं। किसी को तो इक्वेशन भी पता नहीं होती और वो आदर्श गैस समीकरण यानी आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ने लग जाते हैं, जिसको ये पता ही नहीं है वो क्या करेगा। तो अपन पहले इसको याद तो करेंगे, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी आइडियल गैस इक्वेशन होती है। अभी आप इसको यहीं होल्ड करो, आगे अपन देखते हैं आगे क्या है। इसमें आगे दिया है किसी भी पदार्थ के 1 मोल का वजन ज्ञात करने के लिए अणुभार ज्ञात करके ग्राम लगा देते हैं, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया था। अब नोट में वो बात भी लिख लो, सेम वही है परमाणु भार वाली, किसी पदार्थ के पदार्थ यानी अणु हो गया, किसी अणु के 1 मोल का मास ज्ञात करने के लिए अणुभार में ग्राम लगा देते हैं, ठीक है। तो आप ये बात भी बिल्कुल नोट में लिख लें, इंपॉर्टेंट बात है, यानी इससे आपको काफी चीज समझने आने वाली है। आगे अपन देखने वाले हैं बिल्कुल इजी सा वाई मैप बोलेंगे जिसे। वाई मैप क्या होता है, तो वाई मैप अपन यहाँ पे देखते हैं। तो वाई मैप से आपको काफी चीज यहाँ पे क्लियर होने वाली है, जो कि मोल कॉन्सेप्ट का बहुत, जैसे मैथ सीखने के लिए गिनती जरूर आनी चाहिए, तो मोल कॉन्सेप्ट सीखने के लिए भी आपको वाई मैप अवश्य आना चाहिए। तो वाई मैप अपन देखते हैं। ये वाई मैप ओनली रेजोनेंस कोचिंग में पढ़ाया जाता है, वैसे तो मैं आपको यहाँ भी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं रेजोनेंस से ही आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन किया था। वाई मैप बहुत ही अच्छा है किसके, मोल कॉन्सेप्ट के लिए। तो आप सबसे पहले जो हेडिंग है वो लिख लें, वाई मैप, बड़े बड़े अक्षरों में लिख लो
वाई मैप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मोल कॉन्सेप्ट में। तो वाई मैप के लिए सबसे पहले आप है ना, पहले मैं बना देता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। इससे काफी चीज अपन को यानी काफी फॉर्मूले निकलने वाले हैं, आप खुद निकालेंगे देखना। अभी मैं एक बार आपको समझा दूं ओनली, समझाने के बाद आप बोलोगे कि सर बहुत अच्छी ट्रिक है, तो आप प्लीज एक बार इसे देखें। बीच में गोला बनाओ, ठीक है, एक लाइन खींचो यूं, एक इधर लाइन खींचो यूं, उसके बाद एक लाइन इधर खींचो। वाई बन गया, वाई टाइप में बना है नहीं, आप खुद बताइए वाई टाइप में बना है या नहीं। एक गोला यहां लगाओ, एक गोला यहां लगाओ, एक गोला यहां लगाओ, ठीक है। तो यहाँ पे वाई बन गया, दिख रहा है वाई बन रहा है, ठीक है स्टूडेंट, वाई बन रहा है, दिख रहा है। थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं सबसे, और बीच में लगा लो। आप इसकी 2 से 3 बार प्रैक्टिस जैसे ही करोगे आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे बीच में लिख दो मोल, यहां पे लिख दो एसटीपी पर आयतन, एसटीपी पर आयतन, ठीक है। और यहां पे लिख दो आप अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या। इंग्लिश मीडियम वाले यहां पे लिख लेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वहां पे वॉल्यूम ऑन एसटीपी फॉर गैस। यहां पे लिखना है आपको मास, मास को हिंदी में क्या बोलते हैं, भार, जो कि आने वाला है ग्राम में। अब यदि आप सुन लीजिए, अच्छे से सुन लीजिए बात, अच्छे से, तो बात क्या है, बात को सुनना है आपको। सबसे पहले एक लगाना है यहां पे तीर ऐसे, ठीक है, एक तो तीर लगाना है इधर की साइड, एक तीर लगाना है इधर की साइड, एक तीर लगाना है ऊपर नीचे, और एक तीर लगाना है ऊपर, एक तीर लगाना है ऊपर, एक तीर लगाना है नीचे। जहां पे नीचे हो रहा है वहां पे लगा दो बाघ वाला साइन, इधर भी नीचे आ रहा है, उधर से यानी नीचे से ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी इधर से देखो ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे बाघ वाला साइन, तो इधर से नीचे आ रहा है तो बाघ वाला साइन। अब देखते हैं कि साइन वगैरह क्यों लगा रहे हैं, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। और जो ऊपर जा रहे हैं वहां पे लगाना है क्रॉस यानी मल्टीप्लाई वाला साइन। अब यहाँ पे देखना है यदि अपन को मोल दिया हुआ हो, क्या दिया हो, मोल दिया हुआ हो, किसी अणु का मोल दिया हुआ हो और अपन को उसका मास पूछ रहा है, तो अपन को क्या करना है, जैसे 1 मोल H2O का मास कितना होगा, तो अपन को क्या बोलना है, 1 गुणा H2O का अणुभार। क्या, 1 गुणा, यदि मोल से मास में आना है, मास में आना है तो क्या लिखना है, अणुभार, किसमें, ग्राम में, ठीक है। ग्राम में अणुभार से मल्टीप्लाई करते हैं मोल से, क्या आने वाला है, मास। यदि आपको मास दिया हुआ हो, ये बोल दे कि 18 ग्राम H2O, तो 18 ग्राम H2O में कितने मोल होंगे, तो आपको मास दिया हुआ है 18, तो डिवाइड कर देंगे अपन, वहां पे मोल पूछे तो डिवाइड कर देंगे अणुभार जो कि ग्राम में होगा। अभी देखो सारे, अगर मास दिया है 18 ग्राम H2O, तो वहां पे अगर मोल पूछे तो 18 ग्राम H2O का वेट कितना बताया मैंने, 18 ग्राम, तो 1 मोल आने वाला है, ठीक है। यदि आपको बाय ये दे दे मोल दिया हुआ है कि 1 मोल H2O का कितना आयतन होगा H-Tp पर, जैसे ही आपको ये पूछे कि H-Tp पर आयतन कितना होगा, तो उस केस में क्या करना है, यदि मोल से H-Tp पर आयतन पूछ रहे हैं तो 22.4 से लीटर से गुणा कर दे। यदि H-Tp पर आयतन दे रखा है, मोल पूछे तो 22.4 से डिवाइड कर दे, ठीक है। उसके अलावा यदि मोल से अणुओं की संख्या पूछे, ये बोल दे 1 मोल H2O की कितनी संख्या होगी, तो अपन वहां पे Na से मल्टीप्लाई कर दे, और यदि पूछ ले अणुओं की संख्या इतनी है तो मोल कितना होगा, तो Na से डिवाइड कर दे। ये आ गया आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। इससे अपन यहाँ पे 4 से 5 फॉर्मूले लिखने वाले हैं। उसके बाद अपन देखेंगे, उसके बाद अपन
सीधा आएंगे मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने। तो उससे पहले अपन फॉर्मूले लिख लेते हैं और नेक्स्ट क्लास होगी अपनी मोल कॉन्सेप्ट पे स्टार्ट। तो अपन फॉर्मूले इसी से लिखते हैं। सबसे पहले जो फॉर्मूला है, सबसे पहले फॉर्मूला है मोल ज्ञात करना, यानी पदार्थ के मोल पूछ ले, पदार्थ के मोल। तो पदार्थ के मोल, तो पदार्थ के मोल कितने टाइप से कर सकते हैं? 3 टाइप से, ठीक है। एक है एसटीपी पर आयतन, एसटीपी पर आयतन डिवाइड 22.4 लीटर, ठीक है। यहां से एसटीपी पर आयतन डिवाइड 22.4, तो यहां पे मोल आ जाएंगे। दूसरा क्या है? पदार्थ का आयतन। दूसरा क्या है? दूसरा पदार्थ के मोल। दूसरा क्या है? यदि पदार्थ का भार दे रखा है, यदि पदार्थ का भार दे रखा है तो डिवाइड किससे करना है? अणुभार से। दूसरा हो गया पदार्थ का भार ग्राम में अपॉन अणुभार, किसमें? ग्राम में। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया वो आ गया ये, यदि आपको अणुओं की संख्या दी हुई है तो अणुओं की संख्या, तो आपको यदि पदार्थ के मोल यहां से एक और पूछ ले तो तीसरा जो फॉर्मूला बनने वाला है यहां से पदार्थ के मोल बराबर क्या आने वाले हैं? तो पदार्थ का मोल तीसरा जो आएगा अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या डिवाइड बाई Na। Na आपको पता है कि 22.4 होता है, वो 6.023 गुणा 10 की पावर 23 होती है। तो यहाँ पे क्या आने वाला है? ये लिख लो पदार्थ का भार। तो यहाँ से 3 फॉर्मूले बन गए हैं। पदार्थ का भार कैसे, ये पदार्थ का भार नहीं है, सॉरी, ये पदार्थ के मोल है, यानी पदार्थ के मोल के 3 फॉर्मूले बन चुके हैं। जहां से अपन और भी फॉर्मूले निकाल सकते हैं। अब यदि आपको एसटीपी पर आयतन पूछ ले तो क्या करना है? पदार्थ के मोल गुणा 22.4, जो कि अपन यहां से देख सकते हैं मोल गुणा 22.4 एसटीपी पर आयतन, यहाँ पे मोल गुणा अणुभार, भार आ जाएगा। इससे देख लो मोल गुणा अणुभार बराबर क्या आने वाला है? मास, ठीक है। मोल गुणा Na क्या आने वाला है? अणुओं की संख्या, ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मूले भी आ चुके हैं। अब अपन जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे क्या मोल स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें जो रियल मोल है वो स्टार्ट करेंगे। तो आपकी मेरी यही की उम्मीद है कि आप वीडियो से ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि और भी स्टूडेंट्स लॉकडाउन में बेनिफिट उठा सके। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।